अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्काईटेक चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं फिर लेके आया हूँ सऊदी अरब की कुछ खास और लेटेस्ट अपडेट। लेकिन सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक हमेशा पहुँचती रहें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सऊदी अरब में सेकेंड बूस्टर डोज के बारे में, यानी कि वैक्सीन के चौथे डोज के बारे में। अब जिस दिन से ये अवेलेबल हुआ है, काफ़ी सारे लोगों के कई तरह के सवाल कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं। जैसे कि कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या चौथा डोज लगवाना ज़रूरी है क्या, या फिर अगर हम नहीं लगवाते हैं तो क्या इम्यून स्टेटस कैंसिल हो जाएगा क्या, या फिर सफ़र करने से और वैक्सीन का चौथा डोज से कोई रिलेशन है क्या। तो सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। सबसे पहले सवाल ये है कि क्या वैक्सीन का सेकेंड बूस्टर डोज यानी कि चौथा डोज लगवाना ज़रूरी है क्या। कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये आपके लिए है ही नहीं, ठीक। दूसरी चीज़, आपका इम्यून स्टेटस कैंसिल होगा क्या? नहीं कैंसिल होगा। 8 महीना 10 महीना कितने भी गुजर जाते हैं, अगर आप वैक्सीन का चौथा डोज नहीं लगवाते हैं तो आपका इम्यून स्टेटस नहीं कैंसिल होगा। तीसरी चीज़ ये कि क्या अगर आप नहीं लगवाते हैं तो सफ़र जाने में आपको कोई परेशानी आएगी क्या? कोई परेशानी नहीं होगी। वैक्सीन का चौथा डोज नहीं लगवाते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि आखिर ये अवेलेबल क्यों है और किन लोगों को लगवाना ज़रूरी है, ठीक है। उसके लिए कुछ शर्त रखी गई हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से। तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि आखिर किन लोगों के लिए वैक्सीन का सेकेंड बूस्टर डोज अवेलेबल हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किन लोगों को वैक्सीन का चौथा डोज लगवाना ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आते हैं कि वो लोग जिनकी उम्र 50 साल या फिर उससे ऊपर है और वैक्सीन का तीसरा डोज लगवाए हुए 8 महीने गुजर चुके हैं, ठीक है। वैक्सीन का तीसरा डोज लगवाए हुए 8 महीने गुजर गए हैं और उम्र 50 साल या फिर उससे ऊपर है, उन लोगों के लिए वैक्सीन का चौथा डोज ज़रूरी है, ठीक। दूसरे नंबर पर वो लोग हैं जिनमें किडनी फेलियर की बीमारी है, उनकी किडनी फेल हो जाती है किसी भी वजह से। अगर उनको किडनी फेलियर की बीमारी है तो उनके लिए चौथा डोज ज़रूरी है। तीसरे नंबर पर वो लोग हैं जिन्होंने अपना बोन मैरो, यहाँ पर होता है बोन मैरो, ट्रांसप्लांट करवाया है। बोन मैरो शरीर के अंदर का एक वो पार्ट है जो कि खून बनाने का काम करता है, ठीक है। तो वो ट्रांसप्लांट हो जाता है, वो नया नहीं लगता है, लेकिन किसी न किसी दूसरे इंसान का इधर से उधर किया जा सकता है। तो अगर किसी का बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है पिछले 2 साल के अंदर अंदर, तो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए वैक्सीन का चौथा डोज अवेलेबल है, उन्हीं लोगों को लगवाना ज़रूरी है। और चौथे नंबर पर वो लोग हैं जिनमें कैंसर की बीमारी है, ठीक है। अगर वो लोग इस टाइम पर अंडर ट्रीटमेंट हैं, उन लोगों का इलाज चल रहा है और वो कैंसर के बीमारी से पीड़ित हैं, उनमें कैंसर की बीमारी है, तो उन लोगों के लिए वैक्सीन का चौथा डोज ज़रूरी है, ठीक है। ये हम लोगों के लिए नहीं है। तो आप लोगों को ये तो क्लियर होगा कि आपको अब चौथा डोज लगवाना है या नहीं लगवाना है, ठीक है। जब तक कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आता है कि सबके लिए है, तब तक के आप लोग बुक ना करिएगा। क्योंकि जिन लोगों को वैक्सीन का तीसरा डोज लगवाए हुए 6 महीना गुजर गया है, तो उन लोगों के मोबाइल में बुक करने का ऑप्शन आ रहा है। ये ऑप्शन सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को ये नहीं पता है कि आपका बोन मैरो ट्रांसप्लांट है या फिर आपके किडनी फेलियर की बीमारी है। ये सारी बातें उनको नहीं पता है, इसीलिए आपके सेहती और तवक्कलना एप्लीकेशन में वैक्सीन बुक करने का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन आपको बुक करके वैक्सीन नहीं लगवानी है, ठीक है, जब तक कि कोई अनाउंसमेंट नहीं आती है तब तक की। जब अनाउंसमेंट आएगी तो तमाम यूट्यूबर सऊदी अरब में है, मैं हूँ, आप लोगों को बताऊँगा कि आपको लगवाना है या नहीं लगवाना है। तो फिलहाल आपको वैक्सीन का चौथा डोज नहीं लगवाना है, ठीक है। और दोस्तों, अगली छोटी सी एक अपडेट आप लोगों को फिर बता दूं कि सऊदी अरब की जवाज़ात बार बार इस बात को लेके वार्निंग दे रही है कि अगर आपको सफ़र करना है तो फिर आपका पासपोर्ट 6 महीने तक का वैलिड होना ज़रूरी है, ठीक है। देखिए, आज फिर छपा हुआ है इसमें कि अगर कोई सफ़र करता है तो उसका पासपोर्ट 6 महीने तक का वैलिड होना ज़रूरी है। और दोस्तों, अगली अपडेट के बारे में हम बात कर लेते हैं कि एक रियाद से एक वर्कर इंडिया जा रहा था और इंडिया के एयरपोर्ट के ऊपर उसे पकड़ लिया गया है। उसके पास पूरा 1 किलो सोना मिला है, ठीक है। तो अगर कोई सऊदी अरब से जाना चाहता है तो ज़्यादा सोना ना लेके जाए। वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कितना सोना अलाउ है। दोस्तों, अगर सऊदी अरब से आप सोना लेके जाते हैं या फिर कैश रियाल लेके जाते हैं, तो सऊदी अरब की कस्टम अथॉरिटी के हिसाब से 60,000 रियाल का सोना या फिर 60,000 रियाल कैश, 60,000 रियाल या फिर 60,000 रियाल का सोना आप ले जा सकते हैं, ठीक है। यह सऊदी अरब का रूल है, सऊदी अरब का। लेकिन इंडिया का रूल इससे थोड़ा डिफरेंट है। आप यहाँ से लेके जाएंगे, यहाँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन इंडिया में आपको पकड़ लिया जाएगा, ठीक है।
अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर इंडिया में आप कितना सोना लेके जा सकते हैं। यहाँ से तो निकाल ले जाएंगे लेकिन इंडिया में पकड़ जाएंगे। दोस्तों, इंडियन कस्टम अथॉरिटी के हिसाब से अगर आप एक मेल हैं, एक आदमी हैं, पुरुष हैं, तो फिर आप 50,000 इंडियन रुपीज़ से ज़्यादा का सोना किसी दूसरी कंट्री से इंडिया लेके नहीं जा सकते। ये इंडियन कानून के हिसाब से है, क्योंकि अगर आप पकड़े गए तो फिर उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी और तमाम सारी परेशानियाँ और आपको झेलनी पड़ सकती है। और अगर कोई लेडी है तो वो 1,00,000 रुपए तक का सोना इंडिया लेके जा सकती है। ठीक है, लगभग बना 5,000 रियाल तक का सोना इंडिया लेके जा सकती है अगर कोई लेडी है तो। अगर कोई जेंट्स है तो फिर वो 50,000 रियाल का, और कोई लेडी है तो वो 1,00,000 रियाल का सोना यानी ज्वेलरी इंडिया लेके जा सकती है। और यही चीज़ अगर आपकी पूरी फैमिली है, आपकी 2 लड़की हैं, 1 लड़का है और आप हैं पेरेंट्स, ठीक है, यानी कि टोटल 5 लोग हैं, तो फिर आप 3.5 लाख रुपए का इंडियन 3.5 लाख रुपए का सोना लेके जा सकते हैं। ठीक है, ये इंडियन कस्टम अथॉरिटी के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वैसे सऊदी का कानून अलग है, सऊदी से आप 60,000 रियाल तक का कैरी कर सकते हैं। वैसे कुछ लोग गए हैं मेरे कंपनी से ही जो कि 20 ग्राम तक का सोना यानी कि लगभग 1.5 लाख रुपए तक का सोना लेके गए हैं, नहीं पकड़ा गया है, लेकिन ये बहुत रिस्क वाला काम है। ठीक है, अगर पकड़े जाते हैं तो आपके 6,000 रियाल 7,000 रियाल चले जाएंगे, मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, कुछ लोग गए हैं मेरी कंपनी से भी गए हैं जो कि 22 ग्राम या 25 ग्राम तक की सोना लेके गए हैं, लेकिन ये एक हाईली रिस्क वाला काम है। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आप एक बड़ी परेशानी में पड़ जाएंगे, आपके इतने सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। वैसे अगर आपको वैक्सीन के चौथे डोज के बारे में कोई सवाल है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर।